तो श्री प्रहलाद जी ने कहा अज्ञान निवृत्ति के सहस्रों साधन कहे गए हैं, पर उपाय विधि साधन वही श्रेष्ठ है जिससे भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाए। और फिर अपने मुख से भगवत प्रेम प्राप्ति के उपाय का वर्णन करते हुए श्री प्रहलाद जी ने कहा सबसे पहले गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। सबसे पहले गुरु की सेवा, गुरु शुश्रूषया। अच्छा, यहां प्रहलाद जी ने कहा ही सीधे गुरु की सेवा है। शायद पूर्व में भी कभी मैंने आपको निवेदन किया था, सेवा सेवक होकर होती है। जब घर में हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा करते हैं, तब तो भाई हम अपनी इच्छा से सेवा करते हैं। सेवा का जैसा भाव हृदय में विकसित होना चाहिए वैसा कभी कभी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सिर पर कोई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देने वाला होता नहीं। जब जब सेवा की बात आई है, महापुरुषों ने यही कहा है, हरि को भजन साधु की सेवा। और यहां श्री प्रहलाद जी ने कहा कि निष्काम प्रेम की प्राप्ति यदि करनी है तो फिर सबसे प्रथम सोपान है गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु की सेवा। और कल हमने इसी विषय पर थोड़ी चर्चा की थी। कैसी सेवा, सेवा कैसी होनी चाहिए? राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सुपने हूं इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करो सेवका। और अगर इस प्रकार गुरु की सेवा बन जाए फिर तो कबीर जी कहते हैं सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सब कुछ गुरु के पास है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, ऐसी सेवा बन जाए तो एक ही जन्म में बेड़ा पार है, निश्चित रूप से एक ही जन्म में भव बंधन कट जाएगा। ऐसी सेवा हो जाए। राग रोष ईर्षा मद मोहु, इन 5 विकारों को छोड़कर, और फिर आगे तो कहा सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करहूं सेवकाई। थोड़ा सा पुनः स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारी रीति है, सेवा ही उपासना का प्राण तत्व है। सबसे पहले राग, किसी में आसक्ति हुई तो सेवा नहीं होगी। रोष, अपने सुख का विचार हुआ, अपने सुख का विचार हुआ तो श्रम अधिक होने पर या कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाने पर क्रोध आ जाएगा। धीरज धरना पड़ता है। ये जो बीज है ये धैर्य की भूमि पर ही विकसित होता है। कृतज्ञ बने रहना पड़ता है, सिर झुका रहे। आपको संकेत किया था कल मैंने, जब हम सेवा में हो तो ये बात सदा सर्वदा स्मरण रहनी चाहिए, ये कार्य मेरे अतिरिक्त किसी और से भी कराया जा सकता था। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उन प्रभु को मेरी आवश्यकता नहीं है, ये कार्य तो किसी से भी कराया जा सकता था। अरे जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते बहरो सुने मूक पुनि बोले,
प्रभु की सामर्थ्य अपार है, प्रभु चाहे तो किसी से कोई भी कार्य कराए। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं, मच्छर को ब्रह्मा कर दें, ब्रह्मा को मच्छर के समान कर दें, ऐसी प्रभु की सामर्थ्य है। मुझे अवसर मिला है, ये मेरा सौभाग्य है, कोई अन्यथा भाव मेरे मन में ना आने पाए। इस बात का सदा स्मरण रहना चाहिए। जब भी आप सेवा में हो, इस बात का सदा स्मरण रहे, ये जो कार्य हो रहा है, अरे कार्य तो कोई भी करता, मुझे मिला है, भगवान की मुझ पर कृपा है, प्रभु ने कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखा है, मेरे हिस्से ये कार्य आया है। कुछ अपने अनुकूल न भी हो, कुछ मनोनुकूल न हो, तो उस पर ध्यान नहीं देना। मन का क्या है, उछल कूद मन का कार्य है तो करता ही रहेगा। हमको गुरुजनों के सिद्धांत पर दृष्टि रखते हुए, गुरुजनों ने जो रीति हमको प्रदान की है, उसी रीति का सम्यक प्रकार से पालन करना है। ये जो कहा जाता है ना, अपने अपने मन की इच्छा एक और रख दीजिए, इसीलिए कहा जाता है भाई मन उत्पात करता है। सत्य क्या होगा, सत्य होगा क्या, मन आपको क्या अनुभव करा देगा। मन के कहे लगे रहोगे, मन के ही कहे चलोगे, मन की ही बात सुनोगे, मानोगे, फिर तो 2 कदम से अधिक चल पाना संभव नहीं है। मन पर दृष्टि नहीं हो, दृष्टि गुरुजनों की बात पर हो, दृष्टि गुरुजनों के शब्द पर हो, दृष्टि गुरुजनों के भाव पर हो। कहा था ना पहले मैंने आपसे, अपने मन की ओर देखकर भजन साधन नहीं होता। मन तो आज आपको बिठा देगा, अभी आपको बिठा देगा, 2 घड़ी बाद आपको उठा देगा। आप एक बार मन के पीछे चलकर देखो, एकदम से इच्छा होगी अरे चलो भजन कर लेते हैं, बैठोगे 2 घड़ी बाद, 2 घड़ी तो बहुत अधिक समय मैंने बोल दिया, कुछ क्षणों के बाद अब मन कहेगा आप चलो, अब कहीं और चल देते हैं। वो आपको नितांत विपरीत गति में ले जाने को कहेगा। जो 2 क्षण पहले आपको भजन के लिए कह रहा था, वो 2 क्षण बाद आपको कुछ और करने के लिए कह रहा है। तो मन के पीछे लगकर, मन का कहा मानकर, मन की ओर देखकर भजन सेवा नहीं होता। भजन सेवा तो शास्त्र गुरुजनों के सिद्धांत की ओर देखकर होती है। महाप्रभु ने कहा, मान अपमान बहाए दिए, जिय एक गुमान प्रिया अजू को चेरो। क्रोध कब आता है? जब अपने सुख में बाधा पड़ती है तब क्रोध आता है। क्रोध का और कोई कारण नहीं है। जब अपनी कामना की पूर्ति नहीं होती, जब अपने सुख में बाधा पड़ती है तब क्रोध आता है। तो अपने सुख का विचार होगा तो क्रोध आएगा, आए बिना नहीं रहेगा। सेवा में है तो प्रभु ने अवसर दिया है। सेवा का अर्थ ही है जिसमें सेव्य को सुख मिले, अपने सुख का विचार ना हो। और एक बार इस रीति से सेवा में प्रवेश करके देखो, आप अपने सुख का विचार नहीं करोगे, फिर कोई और आपके सुख का विचार करेगा। आप अपने सुख का विचार करना छोड़ दो, प्रभु आपके सुख का विचार करेंगे। और गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, एक काम आप करो, एक काम प्रभु करें, कौन बढ़िया करेगा बताओ? ये तो मोटी बुद्धि से ही समझने की बात है। एक काम आप कर रहे हो, एक काम प्रभु कर रहे हैं, कौन बढ़िया करेगा? प्रभु ही बढ़िया करेंगे ना, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अपने सुख का विचार आप करो या फिर प्रभु करें, कौन अच्छी प्रकार से करेगा? प्रभु ही करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे? जब आप अपने सुख का विचार छोड़ दोगे। सेवा के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए जब आप अपने सुख का विचार छोड़ दोगे, तब प्रभु आपके सुख का विचार करेंगे। अब फिर तीसरी बात कही, ईर्ष्या। अच्छा, इसको बिल्कुल मध्य में कहा गया। ये सबसे बड़ा संकट होता है साधक के ऊपर, ये सबसे बड़ी विपत्ति होती है, ईर्ष्या। ईर्ष्या के मूल में क्या है? ईर्ष्या के मूल में सूक्ष्म अभिमान है। मैं, जो मैं है वही ईर्ष्या का कारण है। मद, हम बहुत निकट हैं, हमको सब कुछ प्राप्त हो गया है, हम करते करते, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, मैं करते करते बकरी अंत में कट मरती है। मैं करती है, अंत में कट मरती है। सेवा मिली है तो कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। तो ये मद ना आने पाए। हम ठीक प्रकार से सेवा कर रहे हैं कि नहीं, इसका प्रमुख लक्षण यही है, विनम्रता,
इस भाव की निरंतर अभिवृद्धि होनी चाहिए। दैन्य विनम्रता ये बढ़ता चला जाए, ये दैवी संपत्ति बढ़नी चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं तो ये दैवी संपत्ति बढ़नी चाहिए। किसी भी प्रकार से मद, किसी भी प्रकार से अभिमान ना बढ़ने पाए। अंत में कहा मोहू। मोह अंत में क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, सेवा करते करते स्वयं पर इतनी दृष्टि चली जाती है कि सेव्य का ही विस्मरण हो जाता है। स्वयं पर इतनी दृष्टि चली जाती है कि सेव्य का ही विस्मरण हो जाता है। अपना सौभाग्य मनाने लगी गोपियां, श्री कृष्ण पर से दृष्टि हट गई। अच्छा, श्री कृष्ण कहीं गए तो थे नहीं, लेकिन जैसे ही दृष्टि मोहाच्छन्न होगी वैसे ही भगवान का अनुभव होना बंद हो जाएगा। वो निकट ही होंगे, पास ही होंगे, लेकिन पास होने पर भी, निकट होने पर भी आपको अनुभव नहीं होगा। मोह का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही तो है, मोह भगवान की विस्मृति करा देता है। भगवान भूल जाएंगे, और भगवान भूले नहीं और माया ने घात लगाया नहीं। वो तो काल फिरत सर सांधे है ना, तो जरा से आप असावधान हुए नहीं और उसने घात लगाया नहीं। तो राग, रोष, ईर्षा, मद, मोहू, और श्री सुमित्रा अम्बा कह रही हैं लखनलाल जी से, जनी सुपने हूं इनके बस ओहू। स्वप्न में भी कभी इनके अधीन मत हो जाना, प्रभु की सेवा में जा रहे हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करूं सेवकाई। मन क्रम वचन करूं सेवकाई। और मैंने कहा था ये 2 चौपाई तो याद हो जानी चाहिए। याद हो गई? गाकर सुनाओ। राग रोष तुमको नहीं हुई? जनी सुपने हूं इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई। मन क्रम वचन करऊं सेवकाई। इसलिए कल कह रहा था, जो निकट रहते हैं उनको अधिक सावधान रहना चाहिए। निकट रहने वाले को अधिक सावधान होना चाहिए। अब देखो, इन दोनों को याद नहीं हुई। गा रहे हैं, साथ साथ गा रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, समझ भी रहे हैं, याद नहीं हुआ। क्योंकि जो बहुत निकट में है उसको नशा चढ़ सकता है। अरे हम तो बहुत पास में हैं। और मैंने तो अपने जीवन में इस बात का बहुत निकट से अनुभव किया है। ऐसा भी हुआ कि मान लो हमारी निकटता अगर किसी को प्राप्त हो गई तो मैंने देखा सत्संग में उनकी रुचि कम हो गई। क्या होता है ना, पहले पहले हम व्यक्ति से ही जुड़ते हैं, विचार से तो जुड़ने में देर लगती है, और कोई बुद्धिमान ही ऐसा कर पाता है, कोई विवेकवान ही ऐसा कर पाता है। व्यक्ति से जुड़ना आसान होता है। तो मैंने देखा 1-2 बार ऐसी घटना घटी, और उस घटना से मैंने ये पाठ सीखा कि हमारी निकटता किसी प्रकार से किसी को उपलब्ध हो गई, फिर उनकी सत्संग में रुचि कम हो गई। उनको लगा कि भाई ठीक है, अब हमको सत्संग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। फिर वहां मैं सावधान हुआ। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर वहां मैं सावधान हुआ। और फिर मैंने प्रयास किया कि भाई हमारे पास कोई आया है तो भजन सत्संग के लिए आया है, प्रभु के लिए आया है, हमारे लिए कोई नहीं आया है, और हमारे लिए किसी को आना भी नहीं चाहिए। और मैंने तो यह भी अनुभव किया कि यहां सत्संग के अतिरिक्त कितनी भी बात आप मुझसे सुनो,
लेकिन मन चित्त पर ऐसा प्रभाव नहीं होगा जैसा सत्संग में होता है। हमारी बात की महिमा भी यही है, क्योंकि वस्तुतः महिमा हमारी बात की नहीं है ना, सत्संग की महिमा है। और ठीक प्रकार से सेवा करोगे, सावधान होकर सेवा करोगे, तो फिर दैवी संपत्ति बढ़ेगी। दैन्य, विनम्रता, गुरुजनों का आदर, उनके प्रति श्रद्धा, उनकी बात में विश्वास। ऐसे तो गुरु का सामीप्य सानिध्य मिले तो कहना ही क्या है, पर इस प्रकार से ये दैवी संपत्ति बढ़े। ऐसा ना हो कि कुछ विपरीत ही घट जाए। जैसा मैंने आपको बताया, हमारी निकटता किसी को सुलभ हो गई तो सत्संग छूट गया। अब मुझे लगा ये तो बड़ी भारी हानि हो गई, हमको सर पर बिठा लो तो क्या करोगे? भाई जो करना है, हमारा कल्याण हो कि आपका कल्याण हो, वो मुझे या किसी व्यक्ति को थोड़ी करना है, वो तो सत्संग को करना है। तो सेवा हो, कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है, सेवा हो और ठीक प्रकार से सेवा हो। और ठीक प्रकार से सेवा की विधि श्री सुमित्रा अम्बा ने लखनलाल जी को कहा, इस प्रकार सेवा करना, बहुत निकट रहोगे, कहीं दोष दृष्टि ना हो जाए, कहीं तुम्हारे मन में कोई अभाव ना आने पाए। अच्छा, दोष दृष्टि जब होती है, जब मन में अभाव आता है, तो कारण बाहर नहीं होता, कारण भीतर होता है। इसीलिए माता ने कहा लखनलाल जी से, बोले सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहूं सेवकाई। ऐसे सेवा करना। और फिर जैसा मैंने आरंभ में कहा, ऐसे सेवा हो जाए तो फिर एक ही जन्म में बेड़ा पार है। ऐसे सेवा यदि हो जाए, राग रोष ईर्ष्या मद मोह से हीन होकर, इनसे रहित होकर सेवा बन पड़े, फिर पल भर की ऐसी सेवा, वो तो उर अंतर को प्रकाशित कर देने वाली है। सेवा के समान कुछ और नहीं है, सेवा जैसी कोई दूसरी विधि नहीं है, सेवा जैसा कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन इसमें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। इसीलिए श्री प्रहलाद जी ने कहा, गुरु शुश्रूषया पर कैसे भक्त्या, भक्ति सहित गुरु की सेवा, भाव सहित गुरु की सेवा, इन विकारों से बचते हुए गुरु की सेवा, ये दोष ना आने पाए। नहीं तो मैंने कहा था ना आपसे, छिद्र एक भी हो तो पात्र में रखी वस्तु, पात्र में रखा जो द्रव्य है, वो तो बह ही जाएगा, देर में बह जाएगा, पर बह जाएगा। और सेवा में श्रद्धा हो जाए, सेवा में निष्ठा हो जाए, तो फिर तेरे सेवक को पौ किच्छ नाही जम ना आवे नेड़े। आपसे कल कह रहा था ना मैं कि अंगद जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, फिर ही राम सीता मैं हरी। हनुमान जी ने थोड़ा डांटा तो अंगद जी ने कहा, नहीं मैंने अपने बल पर नहीं कहा, मैं प्रभु का सेवक हूं। कह रहे मेरे रोम रोम में इतना भर गया है ये भाव मेरे रोम रोम में इतना भर गया है, मैं प्रभु का सेवक हूं, मेरा मार्ग कौन रोक सकता है? तो सेवा जैसा कुछ और नहीं है, पर सेवा ऐसे हो, इस रीति से हो। और फिर हमारे महाप्रभु जी ने तो कहा ही केवल सेवा है, उनका तो आदेश ही सेवा है। हमारी तो रीति ही यही है, विधि ही यही है, हमारा मार्ग ही सेवा है। तो प्रयास यही हो, सेवा अपराध रहित हो। और इतना भी कहकर आगे बढ़ता हूं कि एकदम से नहीं होगा, लेकिन हां, जो यहां कहा गया उसको ठीक प्रकार से सुनेंगे, श्रद्धा पूर्वक जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, तो मन में वो तरंगे तो उठेंगी, लेकिन ये शब्द, ये भाव, ये सत्संग संभाल लेगा। ऐसे बनते बनते बात बन जाएगी। अब सेवा में जाओ और फिर ऐसी कोई बात मन में आ जाए, ऐसा कोई विकार मन में आ जाए, तो घबराना नहीं, मन है भाई, अब सुधरते सुधरते सुधरेगा। हाँ, लेकिन ठीक प्रकार से आप श्रवण करोगे, श्रद्धा पूर्वक धारण करोगे, तो बात बन जाएगी। और फिर कहा सर्वलब्धार्पणेन च, और जो भी दैवी संपद हमको प्राप्त हो, सेवा साधन से जो भी प्राप्त हो, गुरु के चरणों में समर्पित करता चले। यही बात महाराज कह रहे हैं, तुद आगे अरदास हमारी,
जीव पिंड सब तेरा, कौ नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। देखो, मैंने किया ऐसे करते चलोगे तो सर पर बोझ बढ़ता चला जाएगा ना। कितनी देर चल पाओगे? यदि ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, सब आपने ही किया, तो ये कर्तापन क्या करेगा? सर पर बोझ बढ़ाएगा। कितने कदम चल पाओगे? सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलो। जो भी अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी दैवी संपद आपको प्राप्त हो रही है सेवा साधन के प्रसाद स्वरूप, गुरु चरणों में उसको समर्पित करते चलो। आप निर्भर रहो। वो कभी कहा था ना मैंने आपसे, सफर का मजा लेना है तो फिर सामान कम रखिए। हम बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, पर मेरा एक नियम रहा। जितने भी वर्ष मैंने यात्रा की, मेरा एक नियम रहा कि भाई जो भी सामान हो एक ही बैग में आ जाना चाहिए, दूसरा बैग नहीं होना चाहिए। एक सामान बढ़ना नहीं चाहिए, सफर का मजा खराब हो जाता है। तो सफर का मजा लेना है तो फिर सामान कम रखिए। आपको भी सफर का यदि मजा लेना है फिर सामान कम रखिए, अपने सर का बोझ बढ़ाइए मत। जो भी प्राप्त हो, जो भी प्राप्त हो, गुरु चरणों में समर्पित करते चलिए। महात्मा लोग मधुकरी करने जाते हैं ना, तो अब अपनी रुचि से थोड़ी वस्तु मिलती है, जो भी मिले और गुरु चरणों में समर्पित करके बस प्रसाद पाया जाता है, उसमें विचार नहीं किया जाता। अनेक अनेक प्रकार के अनुभव होंगे, अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, दृष्टि गुरु के चरण पर रहे, सब कुछ समर्पित करता चले। आप निर्भर रहे, आप निश्चिंत रहे। यही बात श्री प्रहलाद जी ने कही, गुरु शुश्रूषया भक्त्या। और इसी के साथ क्यों कहा सर्वलब्धार्पणेन च, क्योंकि गुरु की इस प्रकार सेवा करेगा तो भाई उसको अनुभव होगा, उसको अनुभव होगा, उसको दिव्य गुणों की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो प्राप्त हो रहा है गुरु के चरणों में समर्पित करता चले, अपने पास कुछ न रखे। और मैं तो आपको यही कहूंगा, गुरुजनों की कृपा से जो थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा है, जीवन का सुख तो वस्तुतः ऐसे ही है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कल ही मैं पढ़ रहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस उनके जीवन ग्रंथ थे। आजीवन वो इन्हीं दो ग्रंथों में रमे रहे, उनकी चेतना इन्हीं में रमण करती रही। अद्भुत निष्ठा थी उनकी दोनों ग्रंथों में। और श्रीमद् भागवत के आप बड़े अधिकारी विद्वान थे। जब कोई शास्त्र की शरण ग्रहण करता है तो शास्त्र अपना रहस्य प्रकट कर देता है, अपना गूढ़ार्थ उजागर कर देता है। तो बड़ी सुंदर टीका श्रीमद् भागवत जी की पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने की। एक एक श्लोक का जो भी दिव्य अर्थ उनके हृदय में प्रकाशित होता था लिखते गए, टीका पूर्ण हो गई। पर हमारे पीछे संसार में हमारा नाम भी न रह जाए, इस भाव से वही गिरिराज जी में एक सूखा कुआं था, उस कुआं में टीका पधरा दी। बहुत बाद में ये रहस्य उन्होंने अपने श्रीमुख से उजागर किया। हमारे पीछे हमारा नाम भी ना रह जाए, हमारे साथ कुछ लगा ना रहे। यही बात मैं आपको कह रहा हूं, सब मिलेगा, सेवा करोगे तो सब मिलेगा। सेवक का स्वामी पर अधिकार हो जाता है। यहां तो जो सेवा करे उसका स्वामी पर अधिकार हो जाता है। संसार का सेवक तो दीनहीन रहता है, पर यहां सेवक ऐसा नहीं होता। यहां तो राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मैं तो कई बार सोचता ही रह जाता हूं, बोले देखो राम जी का दरबार है
पर आज्ञा राम जी की नहीं चल रही है, आज्ञा तो हनुमान जी की है। होत न आज्ञा बिनु पई सारे। और यहां देखो, यहां निकुंज में प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस की कड़ी का पाऊं। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कहा, जिन पे इनकी कृपा होए तो कछु रस उर में आवे। सखियन की कृपा होए तो रस उर में आवे। श्री ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी, सकल यूथ हित से। सेवक के पास तो अद्भुत अधिकार है, पर इतना अधिकार होने पर भी सेवक करता क्या है? जो स्वामी की रुचि है। स्वामी ने अभूतपूर्व अधिकार दे दिया है सेवक को, लेकिन सेवक फिर भी स्वयं को सेवक ही जानकर मानकर कर क्या रहा है? जो स्वामी को अनुकूल है, जो स्वामी को प्रिय है। यही बात श्री महाप्रभु जी ने पहले पद में कही, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। दो मन दो रुचि नहीं होते। तो सेवा करोगे तो सब कुछ मिलेगा, स्वामी पर अधिकार मिलेगा। आपको एक उदाहरण कभी मैंने दिया था। एक व्यक्ति अपने किसी सेवक पर विश्वास करके पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम कर दे कि भाई मैं अपने सब अधिकार तुमको देता हूं, तो सेवक का स्वामी के प्रति कर्तव्य और बढ़ जाता है। सेवक भूल से भी कभी स्वामी के दिए अधिकार का दुरुपयोग न करे। स्वामी ने उस पर विश्वास किया, ये स्वामी की उदारता है। स्वामी ने अपना सारा का सारा अधिकार उसको दे दिया, ये स्वामी की उदारता है। और यदि ऐसा उदार स्वामी हो तो फिर सेवक का जो कर्तव्य है स्वामी के प्रति और बढ़ जाता है। फिर तो सेवक को और ईमानदार हो जाना चाहिए। भक्त चाहे तो क्या नहीं कर सकते, संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते। विधि का विधान बदलने की सामर्थ्य संत के पास में होती है, लेकिन संत कभी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करता। उसकी दृष्टि प्रभु पर ही है। प्रभु को क्या रुचता है, प्रभु किस में सुखी होंगे, प्रभु को क्या अनुकूल है। करता वो वही है, कर सब कुछ सकता है, लेकिन करता नहीं। करेगा वही जिसमें प्रभु की रुचि होगी, जो प्रभु को रुचेगा, जो प्रभु को भाएगा। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये बड़ी अद्भुत स्थिति है। यहां पहुंचकर ही इसका ठीक ठीक अनुभव हो सकता है। तो सब कुछ मिलेगा, दैवी संपद आपको प्राप्त होगी, पर स्वयं उसके अधिकारी मत बनना। भगवान तो दे रहे हैं, पर आप अधिकारी मत बनना। गुरु चरणों में समर्पित करते चलना, आप निर्भर रहना, आप निश्चिंत रहना। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, और कबीर कहते हैं चारों दिशा जगीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। जीवन का आनंद लेना है तो फिर तो ऐसे ही लिया जा सकता है। हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। अगर मेरी बात मान सको तो मान लेना। यहां की वस्तु व्यक्ति जितना छोड़ते चले जाओगे, उतना स्वतंत्र होते चले जाओगे, उतना आपकी गति अबाध होती चली जाएगी, उतना जीवन तीव्र गति से प्रवाहमान होगा। और जब जल तीव्र गति से प्रवाहमान होता है तब शुद्ध भी होता है और समर्थ भी होता है मार्ग में आने वाली बाधा को हटाने में। अब धीमी धीमी गति से पानी बह रहा हो तो मार्ग में आने वाले अवरोध को, मार्ग में आने वाली बाधा को हटा नहीं पाता। वही जल तीव्र गति से बहता हो तो चट्टान को भी काट कर अपना रास्ता बनाता है, शुद्ध रहता है, समर्थ होता है। ऐसे ही वस्तु और व्यक्ति का संग्रह जितना छोड़ते चले जाएंगे आप, उतना आप देखेंगे ये अंतःकरण शुद्ध भी हो रहा है, आप समर्थ भी हो रहे हैं, उतनी आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। और सबसे सुंदर युक्ति यही है, श्री प्रहलाद जी ने बताई, गुरु की सेवा करना, सेवक बनकर रहना, सेवक बने रहना, स्वामी बनने की चेष्टा मत करना। और फिर जो भी प्राप्त हो, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च।
गुरु चरणों में सब समर्पित करते चलना। एक क्षण के लिए भी श्री हनुमान जी मान लेते कि हाँ हम प्रभु का कार्य करके आए हैं, झंझट में पड़ जाते। श्री रघुनाथ जी ने कुछ कहने की चेष्टा की, त्राहि त्राहि भगवंत चरण परे प्रेमाकुल। नहीं प्रभु ये नहीं सुन सकता हूं मैं, ये मत कहिए आप, मुझे सुनना ही नहीं है ये। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सेवा करनी सिखाते हैं हनुमान जी। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। इसलिए इतने महत् कार्य कर देने के बाद भी आदि के हनुमान जी वैसे के वैसे जो कि त्यों, एक क्षण के लिए भी उसका श्रेय हनुमान जी स्वीकार नहीं करते, वस्तुतः नहीं करते। अच्छा, दिए बिना प्रभु से नहीं रहा जाता, दिए बिना प्रभु नहीं रह सकते। देना उनका स्वभाव है, और जो बात स्वभाव में होती है वो व्यक्ति करता नहीं, वो तो हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध नहीं करता, उसको तो क्रोध आ जाता है। जो बात स्वभाव में हो जाए, जो बात स्वभाव ही बन जाए, फिर उसको करने में कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, तो हो जाता है, सहज में हो जाता है। ऐसे उनका स्वभाव है देना, रह ही नहीं सकते दिए बिना। मूर्ख है मन, जड़ है बुद्धि जो प्रभु से याचना करती है। अरे वो तो दिए बिना रहने वाले ही नहीं है। अब व्याकुल हो गए श्री रघुनाथ जी। हनुमान जी तो श्रेय भी नहीं ले रहे हैं, शाबाशी भी नहीं ले रहे हैं। कोई बड़ा कार्य करके आया है और मान लो स्वामी प्रसन्न होकर कह रहा है वाह शाबाश, वो कह रहे नहीं हमको शाबाशी भी नहीं लेनी, ये भी नहीं ले रहे हैं। और दिए बिना प्रभु से नहीं रहा जाता। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें। गैया के थन में दूध भर जाए तो उसको दोहना पड़ता है, नहीं तो वो रुग्ण हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगी। भर गया प्रभु का हृदय, करुणा निधान आतुर हो गए। भाई ये तो मुझसे दो शब्द प्रशंसा के भी नहीं ले रहे हैं, जिसके ये अधिकारी हैं। अब क्या करें। फिर जब कुछ नहीं मिला, प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सो दशा गौरी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। समाधि लग गई महादेव की। और सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, यहां ये घटना घटी। ये जो प्रभु ने अपना करकमल पधराया श्री हनुमान जी के मस्तक पर, ये कुछ विशेष घटना थी। तभी वहां महादेव की समाधि लग गई। प्रभु कर पंकज कपि गए सीसा। मान लो प्रभु ने अपने आत्म स्वरूप का ही दान किया है। यहां अपने प्रेम स्वरूप का दान किया श्री हनुमान जी को, स्वयं को ही दिया है। भाई तुम कुछ भी लेने को तैयार नहीं हो, तो वो तो दिए बिना रहने वाले ही नहीं है। उनसे मांगना वस्तुतः प्रभु के स्वभाव की अवज्ञा करने जैसा है। प्रभु से कुछ मांगना ये प्रभु के स्वभाव की अवज्ञा करने जैसा है। ये एक प्रकार से प्रभु के स्वरूप का, स्वभाव का अनादर है। इसके मूल में अविश्वास है, अश्रद्धा है। तो खैर हम तो ये बात कर रहे थे, सेवा करोगे सब सद्गुणों के अधिकारी हो जाओगे, लेकिन उस अधिकार को स्वीकार मत करना। सर्वलब्धार्पणेन च गुरु प्रसाद महाराज ने सिखाया है। दर्शन हुआ, आनंद हुआ, सुख पाया, पर सुख पाया और समर्पित किया गुरु चरणों में, क्या कहकर, गुरु प्रसाद। ये गुरु का प्रसाद है, ये मेरे गुरु का प्रसाद है, गुरु प्रसाद। आगे श्री प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च
संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। अच्छा देखो, भगवान की सेवा पूजा प्रहलाद जी ने बहुत बाद में कही। पहले तो गुरु की सेवा करे, जो प्राप्त हो गुरु चरणों में समर्पित करे। और संगेन साधु भक्तानाम, मैं एक बात यहां और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, सत्संग के बिना जो लोग भगवत सेवा करते हैं, एक तो वो मनमाने ढंग से ही करते हैं, मनमुखी चाल से ही चलते हैं वो, क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं होता। और उस सेवा के परिणाम स्वरूप केवल दंभ की, अहंकार की अभिवृद्धि होती है, कोई सद्गुण प्राप्त नहीं होता। मैंने तो एक बार नहीं अनेक बार अपने आसपास ही ये घटते हुए देख लिया। सत्संग के अभाव में साधु संतों की सेवा के बिना जो सीधे ही भगवत सेवा करते हैं, उनको किसी सद्गुण की प्राप्ति तो होती नहीं, मनमाने ढंग से चलते हैं और अंत में केवल दंभ की, अहंकार की वृद्धि होती है। भगवान कह देते करो हमारी सेवा। नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहां कहा है भगवान ने, बताओ। प्रथम भक्ति संतन गरि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। कहां कहा भगवान ने, बताओ। यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं, उससे पूर्व में कितने प्रसंग हमने सुने। गुरु शुश्रूषया, गुरु की, भगवान की, दोनों की सेवा भी कह सकते थे। कहा गुरु शुश्रूषया। अब हम अपने यहां पर जो सेवा कर रहे हैं, हम उसको वस्तुतः स्वयं के द्वारा की जाने वाली सेवा न समझकर हम एक प्रकार से अपने महाप्रभु जी की ही सेवा कर रहे हैं। हमको महाप्रभु जी ने करने के लिए कहा है, हम सीधे सीधे वो कार्य नहीं कर रहे हैं। ये हमको हमारे आचार्य की आज्ञा है, उसको भाव से करके हम वस्तुतः प्रियालाल की नहीं, हम वस्तुतः श्री महाप्रभु जी की सेवा कर रहे हैं। हम अपने गुरु की ही सेवा कर रहे हैं। हमको अपने मन में ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। जैसे श्री सूरदास जी ने कहा कि मैंने तो आज तक अपने आचार्य का यश गाया है, मैंने ठाकुर का यश नहीं गाया है। मेरे मुख से जो भी प्रकट हुआ है वो मेरे गुरु की महिमा है, वो मेरे आचार्य का ही सुयश है। यही भाव दृढ़ता पूर्वक अपने मन में रखा जाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार। अरे गुरु ना हो तो कौन प्रिया और कौन लाल। यहां रसिकों ने स्पष्ट कहा है, हित बिन कैसो नित्य विहार। रसिक कह रहे प्यारो श्री हरिवंश ना हो तो फिर निगम ब्रह्म फरसत नहीं, जो रस सबते दूर। जो जिसका निगम ब्रह्म स्पर्श नहीं करते, हम कहां से पहुंच जाएंगे वहां पे। हमारी मति में वो भावना कैसे प्रकट हो जाएगी, हमको वो कैसे अनुभव हो जाएगा। तो हम नहीं जानते हैं भाई किसी को, हम किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं। हम तो जो कर रहे हैं अपने आचार्य की सेवा है। महाप्रभु ने कहा है प्रियालाल की विधि सेवा करो, तो प्रियालाल की विधि सेवा कर रहे हैं। तो वो वस्तुतः प्रियालाल की सेवा ना होकर वस्तुतः आचार्य की सेवा है। और इसी भाव से सेवा करना, इसी भाव से सेवा में रहना, तो गुरु की ही सेवा करनी है। अब फिर आगे कहा संगेन साधु भक्तानाम, ये बना रहे, ये जीवन में सतत बना रहे। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा, सतसंग की बाढ़ दृढ़ करके गए। ये बाढ़ लगी रहनी चाहिए, नहीं तो आवारा पशु आएंगे और लहलहाती फसल को नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, चौपट हो जाएगा, सब परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। अगर सत्संग की बाढ़ दृढ़ नहीं हुई तो संगेन साधु भक्ता नाम। फिर प्रहलाद जी ने कहा ईश्वराराधनेन च। इसके बाद कर ले थोड़ी भगवान की भी सेवा। नारद जी ने भक्ति सूत्र में स्पष्ट कहा, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशात्वा। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। वो जीत गया जिसके भीतर इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो गई।
कि व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, वो जीत गया, फिर उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसके मन में इस भाव की प्रतिष्ठा हो गई, इस भाव में जिसकी निष्ठा हो गई, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। और मुझे तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं तो यहां स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा हूं, बहुत कहा, बहुत सुना, बहुत पढ़ा, कहना सुनना पढ़ना बहुत हुआ, लेकिन जीवन सुधरा संतों की ही कृपा से। जो परिवर्तन आया वो तो साधु संग से आया, सत्संग से आया, साधु सेवा से आया। अपनी बुद्धि से पढ़ते सुनते कहते रहे, ठीक है, अच्छा ही काम था, वो भी बुरा नहीं था, पर अच्छा काम था, और हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये बोध भी साथ साथ में बना हुआ था। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये बोध भी बना हुआ था। और जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं है तब तक हरि कहां। तो ये जो मार्जन हुआ, हो रहा है, और अब लगता है भाई हो ही जाएगा, होते होते तेरी बनत बनत बन जाएगी। तो जो जीवन सुधरा वो साधु संग से सुधरा, वो सत्संग से सुधरा। मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैंने अनुभव किया है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। इसलिए बार बार गाता हूं, पर गाते गाते थकता नहीं। भाग जग्या म्हारा साध संगत सो, सांवरिया के बट। क्योंकि मैंने भाई अपना सोया भाग्य भी देखा है, उसका भी अनुभव है, बहुत निकट से देखा है। और ये दिन भी संतों की कृपा से जीवन में आया है। तो आपुनो भाग आपुन कहत, स्वयं अपने मुख से ही कह रहा हूं, और क्यों ना कहूं, भाग जग्या म्हारा साध संगत सो, सांवरिया के बट की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सू छुटगी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी स्यो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। कहा भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, और फिर कहा भगवान की आराधना। अच्छा, भगवान की आराधना कहां करनी है, इसमें भी आप स्वतंत्र हो। भगवान ने यह स्वतंत्रता दी है। मंदिर में हमारा विग्रह विराजमान करके हमारी आराधना करो, किसी संत के हृदय में हम प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, वहां हमारी आराधना कर लो। मुझे वो आराधना अधिक रुचिकर है, अधिक प्रिय है। और ये कहना अनुचित ना होगा कि हमारे महाप्रभु जी द्वारा प्रदत्त मार्ग भी यही है। जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय।
महाप्रभु जी द्वारा प्रदत्त मार्ग भी यही है। और सेवक जी महाराज ने हमको सावधान करने के लिए कह दिया है, श्री हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और ते न वचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भायो। अपने मन भाई कर रहे हैं। महाप्रभु की आज्ञा तो यही है, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती। इसीलिए महाप्रभु ने इस भाव सामग्री का संग्रह करने की बात कही है, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती। यहां सोने की थाली दीपक की बात नहीं कही महाप्रभु ने, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करू अनु दिन राती। तो संगेन साधु भक्ता नाम, और फिर कहा ईश्वर आराधनेन च। और मैंने कहा ईश्वर के आराधन की तो अनेक विधियां हैं, हमको ये विधि रुचिकर है, प्रिय है, और प्रभु कृपा करें, प्रभु कृपा करें इसी विधि का विधान हमारे लिए करें। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करो अनुदिन राती, भक्ति कर दीप। और फिर कहा श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर् गुणकर्मणा, तत्पादांबुरुः ध्यानात् तल्लिंगेक्षार्हणादिभिः। फिर कहा श्रद्धया तत्कथायां च, केवल कथा सुनने की बात नहीं कही, कहा भगवान की कथा वार्ता में श्रद्धा। पूर्व में भी प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को यही कहा, अगर मेरी बात में श्रद्धा कर लो अभी तुम्हारी बात बन जाए, इसी क्षण तुम्हारे हृदय में ये दीप जल जाए, अगर मेरी बात में श्रद्धा कर लो। पर भाई संशय युक्त चित्त, संशयात्मिका बुद्धि श्रद्धा होने नहीं देती। जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा होने नहीं देती। बहुत थोड़े से शब्दों में श्री प्रहलाद जी ने यहां सब कुछ कह दिया है। कहा कथा, पर कथा में श्रद्धा, श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर् गुणकर्मणा। श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा सुने, और अगर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनेगा कोई, श्रद्धा पूर्वक अगर कोई कथा श्रवण करेगा तो कथा का प्रसाद क्या है? कथा तो मोह की निवृत्ति कराकर और भगवत चरणारविंद की प्रीति प्रदान कराने वाली है। कथा का प्रसाद यही है, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। अगर इस प्रकार कोई श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करेगा तो कथा मोह का भंजन करने वाली है, मोह को दूर भगा देने वाली है, सब संशयों की निवृत्ति कराने वाली है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। यद्यपि श्रवण मंगलम न भी हो श्रद्धा, तो भी सुनने से लाभ ही है, पर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे फिर तो कथा पूर्ण विधि है। भगति विराग विवेक दृढ़ करनी। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह नदी के सुंदर तरणी, मोह नदी के सुंदर तरणी। श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणा। श्रद्धा से कोई श्रवण करे तो कीर्तन किए बिना रह ही नहीं सकता। सुनेगा तो जो संसार की विषय वासना है वो नष्ट होगी,
भगवत मिलन की अभिलाषा जन्म लेगी। और कई बार मैंने आपको निवेदन किया, ये अभिलाषा ही बड़ी सुंदर है। जो कृष्ण दर्शन लालसा है, जो भगवान मिलन की जो अभिलाषा है, अभिलाषा ही बड़ी सुंदर है। ये उर अंतर में एक उत्सव का सृजन कर देती है। और जब घर में उत्सव होता है तब व्यक्ति नाचता गाता ही तो रहता है। अपने उर अंतर के आनंद के, उल्लास के, उत्साह की अभिव्यक्ति कैसे होती है? नाच गाकर ही होती है। अब जन्म जन्म से बेचारा जीव निराश, उदास, हताश, अवसाद विषाद ग्रस्त पड़ा है। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, फिर हुआ क्या? लगी लगन की लाग। जन्म जन्म से निराश हताश है, दुख के कूप में पड़ा है। भगवान की कृपा हुई, अकारण कृपा हुई, संत मिले, सत्संग हुआ। सत्संग से क्या प्राप्त हुआ? हरि कथा। हरि कथा ने क्या किया? मोह का भंजन किया, भगवत मिलन की आशा जगाई। और वो आशा ही उत्सव रूप है। अब उत्सव की अभिव्यक्ति कैसे होगी? नाच कर होगी, गाकर होगी। इसलिए बड़ा सुंदर क्रम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम। ठीक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक अगर कोई श्रवण करे, कीर्तन किए बिना नहीं रहेगा, फिर तो गाएगा, हरि का गुण गाएगा। थोड़ी देर का संग प्राप्त हुआ श्री मीराबाई साहब को, श्री रैदास जी का। थोड़ी देर का, अल्पकाल का। कुछ देर रुके थे रैदास जी मेड़ता में, दर्शन हुआ, थोड़ी देर का सत्संग हुआ। गा रहे थे रैदास जी भी, उनका भी जीवन यही था। गा रहे थे रैदास जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग वास समा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी।
और इससे सुंदर दर्शन त्रिलोकी में और क्या हो सकता है। भगवान का कोई भक्त भगवान का गुण गाता हो, ये तो भगवत दर्शन से भी अधिक मनोरम है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, हंस के समान श्री रैदास जी का वो विग्रह, हाथ में एक तारा, अर्ध निमीलित नेत्र, रोम रोम पुलकित, अश्रु प्रवाह, और स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः। मीरा जी तो कृतार्थ हो गई, थोड़ी देर का वो संग प्राप्त हुआ और जाते जाते वो एक तारा प्रसाद स्वरूप रैदास जी ने दिया, कहा गाया बेटी हरिगुण गाना, बस बेटी हरिगुण गाना। अब वो श्रद्धा पूर्वक वो जो श्रवण किया, उसका प्रसाद मीरा जी के जीवन में प्रत्यक्ष है। अंतिम क्षण तक मीरा जी कीर्तन करती रही, भगवान की लीला, भगवान का गुण गाती रही। तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे तो कीर्तन श्रद्धा पूर्वक श्रवण का सहज प्रसाद है। और आपको मैंने निवेदन किया था कि श्रवण और कीर्तन जिसके जीवन में स्थिर हो जाए, उसकी बुद्धि भगवत स्मरण में सहज स्थिर हो जाएगी। कीर्तन श्रवण में जो लग जाए, भगवत स्मरण सहज हो जाएगा, भजन स्वभाव हो जाए। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने कहा श्रवण कथन सुमिरन परतीति, इसकी प्रतीति हो, इसकी महिमा जानकर निष्ठापूर्वक इसमें अभिनिवेश हो। श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीत काल सब जाइयो। पर सबसे पहली मांग प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। आएगी कहां से श्रद्धा? जब जीवन में सत्व गुण बढ़ेगा। ये बात बार बार कही जा रही है, यहां भी और आपसे भी, हमसे ये बार बार कहा जा रहा है, ये श्रद्धा रूपी संपत्ति आएगी कहां से? सेवक जी महाराज ने कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। कैसे आए श्रद्धा? ये सत्व गुण का प्रसाद है। जब जीवन में सत्व गुण बढ़ जाएगा, उसी की व्यवस्था की है यहां श्रीमद् भागवत में। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा, दुखद बचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनऊ चित लाई, सब जीवन सो प्रीत। ऐसा जीवन बने, फिर उज्जवल श्रद्धा प्राप्त होती है। अभी श्रद्धा अस्थिर है, अपूर्ण है, इसीलिए जो परिणाम, जो प्रसाद श्रद्धा का जीवन में होना चाहिए, वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के मुख से श्रवण किया था मैंने। आज किसी में आपकी श्रद्धा है, कल नहीं रहती, तो ध्यान रखना कल नहीं थी। आपको लग रहा था श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा थी नहीं। यदि श्रद्धा में अभाव हो जाए, फिर वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं थी। सबसे पहले कैकेयी माता से ही मिले श्री रघुनाथ जी आकर। किंचित किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी कोई अन्यथा भाव प्रभु के मन में नहीं है। ऐसे तो भाई फिर सभी प्रभु की लीला है, उस दृष्टि से देखो, फिर तो सब प्रभु का ही विधान था। पर अगर इस नैमित्तिक की लीला का भी अगर हम विचार करें, लेश मात्र भी माता के प्रति जो श्रद्धा है वो अक्षुण्ण है, जो कि त्यों। तभी श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति, कोई भी प्राप्ति, कोई भी भाव सच्चा तभी होता है, उसको सच्चा तभी कहा जा सकता है जब वो एक रस रहे, उसमें अभाव नहीं होना चाहिए। अभाव हुआ तो फिर सत्य नहीं है। सत्य का तो स्वरूप यही है। हम कहते हैं सच्ची श्रद्धा, पर ध्यान से सुनो, सच्ची श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा सच्ची कब होगी? जब श्रद्धा में किसी प्रकार का अभाव नहीं होने पाए। श्रद्धा है तो है, उसमें अभाव ना हो। अब हम अपनी ओर देखें, क्या हमारी श्रद्धा ऐसी है? कुछ थोड़ा सा हमारे अनुकूल न हो
तो अभाव हो जाता है श्रद्धा का। थोड़ा सा कुछ हमारे अनुकूल ना हो, श्रद्धा का अभाव हो जाता है। इसीलिए श्री प्रहलाद जी ने कहा श्रद्धया तत्कथायाम च, कथा पर श्रद्धा सहित कथा का श्रवण हो। तो जो पहली मांग है उसकी पूर्ति तो आपको हमको करनी पड़ेगी। इसीलिए बल दिया जाता है पवित्र जीवन पर, सदाचार पर, सत्वगुण की अभिवृद्धि हो। तभी गत सत्र में भी आपको मैंने निवेदन किया था, ऐसे मन माने ढंग से चलो, पहुंचने वाले कहीं नहीं हो। बुरा नहीं है ये, बुरा नहीं है, हाँ, पर कहीं पहुंचाएगा नहीं। जो रीति गुरुजनों ने बताई है उसको बिना किंतु परंतु किए ग्रहण करना पड़ेगा, तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा, जीवन बनाना पड़ेगा। सिद्धांत सिद्धांत तभी तो होता है जब वो अंत तक सिद्ध रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। हमको ही बदलना है अपने आप को। और अगर ऐसा हो जाए, श्रद्धा पूर्वक यदि कथा श्रवण हो जाए, फिर तो ये प्रसाद है। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोमाची। इतना सब होने के बाद प्रहलाद जी कहते हैं फिर भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है, जो स्मरण है, स्मरण की योग्यता प्राप्त होती है, भगवत स्मरण की योग्यता। यहां तक जो कहा उससे क्या होगा, काम कामना वासना मन से दूर होगी। फिर इसके बाद भजन होगा। तभी आगे कहा तत्पादाम्बुरूह ध्यानात् तल्लिंगेक्षार्हणाधिपि। फिर कहा उनके चरण कमलों का ध्यान। यद्यपि यहां तो प्रहलाद जी ने ये सब विधियां बताई हैं, पर मुझे लगता है इसमें क्रम भी है। प्रहलाद जी ने कहा फिर भगवान के चरण कमलों का ध्यान और मंदिर में जो श्री विग्रह आदि का दर्शन पूजन है। प्रहलाद जी ने कहा श्रद्धा पूर्वक इन सब साधनों को करते रहने से भगवान में निष्काम प्रेम की प्राप्ति होती है। सबसे पहले गुरु की सेवा, और फिर सेवा के प्रसाद स्वरूप जो प्राप्त हो उसका गुरु चरणों में समर्पण। संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तनैर्गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुरूह ध्यानात् तल्लिंगेक्षार्हणादिभिः। इसके बाद श्री प्रहलाद जी ने कहा हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। जैसे पूर्व में हमने चर्चा की ना, मंदिर में भागवत धर्म का स्वरूप श्रवण कीर्तन स्मरण होगा, अर्चन वंदन होगा, और जब हम व्यवहार में रहेंगे तब दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। उसी रीति से यहां प्रहलाद जी ने भी कहा ये तो करे, लेकिन प्रहलाद जी जानते हैं कि भाई मनुष्य है, प्रारब्ध वशात उसको व्यवहार भी करना पड़ेगा। व्यवहार में सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि दुर्घटना घटने की संभावना वही है। पलंग पर बैठे बैठे थोड़ी दुर्घटना घट जाती है। भाई सड़क पर चलता है कोई, तभी तो आशंका होती है। तो प्रहलाद जी ने कहा जब व्यवहार में जाएगा तब क्या करे, हरि ही सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। ऐसी भावना से यथाशक्ति सबकी सेवा करे, सबका आदर करे यथाशक्ति। कल ही आपको मैं निवेदन कर रहा था, सबका आदर करने की सामर्थ्य वैसी शक्ति न हो,
इतना तो करना ही है भाई, किसी का निरादर, किसी का अपमान, किसी की अवहेलना, किसी का खंडन, ये हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। ये सब कर सकते हैं, सबका सम्मान सब नहीं कर सकते, लेकिन किसी का अपमान ना करें ये सब कर सकते हैं। जैसे सबको देने की सामर्थ्य सबके पास नहीं है, पर किसी से न लें ये तो कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ में। सबको देने की सामर्थ्य न हो पर किसी से नहीं लेंगे, ये संकल्प तो कर सकते हैं। साधु यही संकल्प तो करता है, अयाची हो जाता है, भाई किसी से लेंगे नहीं, दे नहीं सकते, हम धन से साधन से सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर अयाची रहेंगे, किसी से लेंगे नहीं। ऐसे ही सबका सम्मान नहीं कर सकते, ऐसी शक्ति नहीं है, तो भी इतना तो अवश्य करेंगे भाई, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की अवज्ञा अवहेलना नहीं करेंगे, दुखद वचन नहीं कहेंगे जिससे किसी का हृदय आहत हो जाए। और यहां तो प्रहलाद जी ने यह कहा है, यथाशक्ति सब प्राणियों की सेवा करे, हृदय से उनका सम्मान करे। पर यथाशक्ति कह दिया क्योंकि वो जानते हैं ऐसी सामर्थ्य सबके पास नहीं होती। देखो, आपका जो भला कर रहा है, आपका जो आज हित कर रहा है, उसको तो स्नेह सम्मान आप दोगे, लेकिन यहां भी मैं देखता हूं कि जो आज कर रहा है तो फिर हम भी स्नेह सम्मान आज ही देंगे। कल अगर उसने हमारा हित नहीं किया, कल अगर उससे कुछ ऐसा हो गया जो हमको अरुचिकर है, फिर हमारा स्नेह सम्मान फिर नहीं हो पाएगा। ऐसा हम तो इतना भी नहीं कर सकते कि मान लो आज किसी ने हमारा हित किया फिर नहीं किया, तो उस एक बात को स्मरण रख के हम उसका स्नेह सम्मान करते रहें। हम तो इतना भी नहीं कर सकते। हमको तो भाई, हम तो सीधे सीधे व्यापारी हैं, हमारा कोई कर रहा है तो हम भी कर देंगे, नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे। पर यहां तो प्रहलाद जी कह रहे यथाशक्ति सबका सम्मान करे, ना कर सके अपमान तो ना करे, अवहेलना तो ना करे। और फिर आगे प्रहलाद जी ने कहा, एवं निर्जित षड्वर्गई क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यहां आपका ध्यान गया कि नहीं गया, पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पूजन वंदन तो प्रहलाद जी ने कहा वो तो हो, लेकिन उसके साथ साथ दाया राख, धर्म को पाले। और फिर स्पष्ट कहा, एवं निर्जित षड्वर्गई क्रियते भक्तिरीश्वरे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उनको अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। हमारे साथ झंझट क्या है, एक हाथ से कमाया, दूसरे हाथ से गंवाया, इसलिए वहीं के वहीं रहे, वैसे के वैसे रहे, जो के त्यों रहे, फिरा न मन का फेर। तभी कह रहे हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर का मन का डार दे। देखो, क्रिया सरल है, कोई भी क्रिया करनी हो सरल है। अब कोई आपको कहे कि भाई गुरु की सेवा का अर्थ है गुरु जी को बैठाओ, चरण धुलाओ, प्रसाद पवाओ, भेंट दक्षिणा दो, यही गुरु की सेवा। तो ये कोई मुश्किल काम है, ये कोई कठिन नहीं है। गुरु की आज्ञा में बने रहो, उसमें किंतु परंतु ना हो, गुरु के प्रत्येक वचन में श्रद्धा हो, गुरु के प्रत्येक वचन में विश्वास हो, गुरु की प्रसन्नता लक्ष्य हो, गुरु की इच्छा अनुसार आचरण हो, गुरु की इच्छा के अनुकूल आचरण हो, यह गुरु की सेवा है। अब बताओ, ये तो सरल नहीं है। तो जो सेवा की जो क्रिया है वो सरल है। ऐसे ही भक्ति की भी कुछ क्रिया है, भक्ति की भी कुछ क्रिया है, वो सरल है, लेकिन प्रभु के योग्य, प्रभु के भजन के योग्य अपना जीवन बनाना, इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना, गुरु की आज्ञा में रहना, प्रभु के सुखार्थ अपने जीवन को लगाना,
ये तो कठिन है, ये तो कठिन है। अब कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाई स्वीकार करने को तैयार ही ना हो तो भाई उसके जीवन की जो वास्तविक सुवास है वो प्रकट नहीं हो सकती। एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने आपको दिया था, चंदन की लकड़ी अगर केवल लकड़ी है फिर तो भाई अंततः जलाने के काम में आएगी। लकड़ी से और क्या किया जाएगा? किसी बड़े आदमी की, किसी सेठ साहूकार की चिता में जलेगी। लेकिन उसको यदि अंगराग बनकर श्री भगवान के श्रीअंग तक पहुंचना है तो फिर तो भाई उसको पत्थर पर घिसा जाएगा, और जिस पत्थर पर घिसा जाएगा वो कोई चिकना चमकीला पत्थर नहीं होता, वो सुंदर पत्थर नहीं होता, देखने में सुंदर नहीं होता है वो। और चिकने चमकीले पत्थर पर चंदन घिसा भी जाए तो जो लकड़ी की सुवास है वो प्रकट ही नहीं होती, जो उसकी सुचिक्कणता है, जो उसका सार है वो प्रकट ही नहीं होता। चंदन तो सभी लोग घिसते होंगे ना, कैसा पत्थर होता है वो? खुरदरा सा होता है, उसी पर चंदन घिसा जाता है। अच्छा, पत्थर खुरदरा ना हो तो पहले उसको खुरदरा बनाया जाता है ताकि लकड़ी की सुवास, उसका जो सार है वो प्रकट हो जाए, उससे अंगराग बनता है। अच्छा, हौले हौले घिसा जाए, सेवा करने वाले ये बात जानते होंगे। अब उसको आप हौले हौले घिसोगे ना तो वो जो अंगराग है उसमें जैसी सूक्ष्मता आनी चाहिए वो नहीं आएगी। मोटा मोटा चंदन घिसा जाएगा अगर उसको हौले हौले घिसोगे। उसको जोर लगाकर घिसा जाता है तब वो सूक्ष्म लेप तैयार होता है। मोटा लेप बनेगा तो वो अंग पर देर तक ठहरेगा नहीं, उसकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। सूक्ष्म लेप बनेगा तो फिर वो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर देर तक रहेगा, देर तक उनको सुख देगा। तो ऐसे ही पहले तो कठिन मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा, और उस कठिन मार्ग पर भी ढीले ढाले चले तो कहीं दूर तक नहीं चल पाएंगे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना, यही महज्जनों का आदेश है। और हम ये सब करने के लिए क्या करें? श्री कृष्ण शरणं मम। ऐसा नहीं कि आप सुनकर घबरा जाते हो, मैं पढ़कर भी घबरा जाता हूं कि भाई अगर ये मार्ग है हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे? फिर संतों के शब्द कान में गूंजते हैं, श्रवण सुजस सुनिया यहो प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु जेहि बांधो सोई छोरे। जेहि बांधो सोई छोरे।